नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच संभल पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करने वालों को जवाब देने का समय आ गया है। इस बयान के जरिए रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। रामभद्राचार्य ने कहा कि अब वह ममता बनर्जी को बहन नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि ममता अब जयचंद, मान सिंह, महमूद गजनवी और चंगेज खान जैसे आक्रमणकारियों की राजनीति करने वालों की बहन है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक राजनीति के लिए ममता बनर्जी देश के हितों को दांव पर लगाने को तैयार है। उनका कहना था कि किसी भी स्थान का नाम आक्रांत के नाम पर नहीं हो सकता और अगर जरूरत पड़ी तो संभल से ही इस खिलाफत का बिगुल बजेगा। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी भी मस्जिद के निर्माण से आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर नाम स्वीकार्य नहीं है। वे बोले कि यदि मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम जैसे सम्मानित भारतीयों के नाम पर बने, लेकिन आक्रमणकारी के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत का अन्न खाकर, भारत में रहकर और भारत में ही मरकर भी अगर कोई पाकिस्तान का गुणगान करे तो यह देश स्वीकार नहीं करेगा और यह किसी भी कीमत पर 300 करोड़ नहीं 3000 करोड़ में भी नहीं होगा। यह विवाद तब बढ़ा जब तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा कर दी। उनके समर्थक ईंटें सिर पर रखकर पैदल आधारशिला कार्यक्रम में पहुंचे और कबीर ने मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ किया। इसके बाद राज्य की राजनीति में नया मोड़ आता दिख रहा है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने कबीर के साथ किसी भी गठजोड़ से इंकार कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने साफ कर दिया कि एआईएमआईएम ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करती जो समाज को बांटने का काम करे। वकार ने दावा किया कि कबीर राजनीतिक रूप से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। एआईएमआईएम ने कहा कि वह संवैधानिक मूल्यों, शांति और सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखती है और राष्ट्र निर्माण की राजनीति को आगे बढ़ाती है। वकार ने चेता कि बंगाल के मुसलमान भी इस कदम की राजनीतिक मंशा को समझ रहे हैं और जानते हैं कबीर किसके इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। बंगाल के मसला अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन चुका है, जिसमें टीएमसी, बीजेपी, एआईएमआईएम और संत समाज तक सभी अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।